जंगलों की आग, ये बड़ी जानकारी हिमाचल में, जहां शिमला के रिहायशी इलाकों तक अब आग का तांडव देखने को मिल रहा है। बीते कल शिमला की टूटी कंढी इलाके में भी आगजनी हुई है और आग पर काबू पाना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। तो वहीं प्रदेश में अब तक 994 आग के मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि आग के संकट को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक भी बुलाई थी। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में कई इलाकों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। अब शिमला के रिहायशी इलाकों तक भी आग पहुंच चुकी है। बीते कल शिमला की टूटी कंढी इलाके में आग का तांडव देखने को मिला। हालांकि आग पर काबू पाना प्रशासन के लिए भी लगातार चुनौती बनता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 994 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो वहीं आग के संकट को देखते हुए मुख्य सचिव ने भी बैठक बुलाई थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े। रॉबिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश के कई इलाकों में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब किस तरीके से प्रशासन इसको लेकर के मुस्तैद नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश के जो जंगलों में आगजनी की घटनाएं है ये लगातार बढ़ती जा रही है और तकरीबन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 994 इंसिडेंट जो आग के हैं वो इसी साल में हो गए, इसी समर सीजन में हो गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा धर्मशाला रेंज में है, वहां पर 263 से ज्यादा जो है आग की घटनाएं दर्ज की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा अब जो चुनौती इस वक्त प्रशासन के लिए और खासतौर पर दमकल विभाग के लिए बन गई है वो ये कि अब ये आग जो है ये रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। बीते कल ही हिमाचल प्रदेश के शिमला में टूटी कंढी इलाके में भी जो आग है वो रिहायशी इलाके तक पहुंच गई। तो ऐसे में एक बड़ा संकट जो है न केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बल्कि दमकल विभागों के लिए भी हो गया है। देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही है क्योंकि जिस तरह से जंगलों में आग फैल रही है यहाँ तक पाइप पहुंचाना, पानी पहुंचाना एक बड़ी समस्या बन गई है दमकल विभाग के लिए। तो ऐसे में इस पर काबू पाना एक बहुत मुश्किल का सबब बन गई है। लगातार प्रदेश में जो गर्मी है वो बढ़ रही है, बरसात नहीं हो रही है, ऐसे में जो चुनौती है वो भी दुगनी हो गई है। निश्चित तौर पर प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल इस वक्त जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अधिकारियों से लेकर भी है, क्योंकि बीते दिनों भी मुख्य सचिव की ओर से बैठक बुलाई गई थी ताकि आग की जो ये घटनाएं हो रही है इन पर काबू पाया जा सके, इनके लिए कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन दूसरी ओर एक ये भी बड़ा सवाल है कि जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी है वो यहाँ पर कुछ भी इससे रिलेटेड जानकारी साझा करते हुए नजर नहीं आ रहे। हमने भी बहुत कोशिश की कि उनसे जाने कि कितना इस वक्त जो है देश भर में नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी तफ्तीश से जानकारी देने से जो अधिकारी हैं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहुंच से दूर जो है अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक क्योंकि लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है और ऐसे में जब तक ये जानकारी साझा नहीं होगी कि किन इलाकों में आग की जो घटनाएं है वो तेज है, तो ऐसे में एक बड़ा संकट लोगों के लिए भी है। बीते कल हमने देखा कि कैसे यहाँ पर टूटी कंढी इलाके में जो लोग हैं वो कूदते हुए नजर आए और आग को बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पर इन रिहायशी इलाकों में रह रहे लोगों के लिए भी संकट पैदा कर रही है। जी बिल्कुल रॉबिन, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्य सचिव ने बैठक भी ली और इसके बाद अगर जानकारी उनकी ओर से साझा की गई हो, क्या कुछ आखिर बैठक में महत्वपूर्ण रहा और खास तौर पर आग बुझाने के लिए, आग पर काबू पाने के लिए अब किस तरीके से जो प्रशासन है वो तैयार या जो फॉरेस्ट विभाग है वो तैयार? जी बिल्कुल, देखिए आग की घटनाओं से न केवल जो फॉरेस्ट भूमि है यानी कि जंगलों की जो भूमि है वो संपदा नुकसान हुई है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान वन्य जीवों को भी हुआ है। तो ऐसे में ये कितना बड़ा नुकसान है ये अभी भी वो लोगों की पहुंच से दूर है, क्योंकि अधिकारी इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे अभी तक तो फिलहाल। लेकिन दूसरी बड़ा सवाल, जैसे आपने बताया कि बीते दिनों ही मुख्य सचिव की ओर से इसमें बैठक ली गई, तमाम जो विभिन्न विभागों, विभिन्न महकमों के जो अधिकारी हैं उनके साथ ही बैठक हुई थी ताकि अलग अलग एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये जो आग की घटनाएं हैं इन पर काबू पाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा जो संकट इसमें बना हुआ है वो ये कि दमकल विभाग के पास उतनी सुविधा नहीं है, उतना एक प्रशासन मजबूत क्या है कि वो जंगलों में जिस तरह से आग फैल रही है उसको काबू पाया जा सके। क्या वहां तक उनके पास पानी पहुंचाने के लिए और जो फायर ब्रिगेड है वो वहां पर पहुंच सकती है? ये एक बड़े सवाल है अभी भी कि क्या इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए जंगलों की आग पे काबू पाया जा सकता है या नहीं। तो ये कुछ बड़े सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।